कि उसकी रूपरेखा बनाई थी कि ये हमारे को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। यूपीए की सरकार थी तो उसकी आधारशिला जो थी वो तो हमारी यूपीए की जो अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन बीच में क्या था कि आगे ऊपर से एक छोटी सी जो है वो नाला था, उससे जो है वो अंदर उसका पानी जो है वो लीक होता था। आज की तारीख में कोई ये नहीं कह रहा है कि भी इसके ऊपर जितना पैसा खर्च करने के लिए जो अप्रूवल दी थी, जो फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो आगे काम हुआ था टनल के अंदर, वो इसलिए रुका था क्योंकि अंदर से वो पानी जो है वो लीक होता था। उसके बारे में जो है सक्सेसिव गवर्नमेंट ने भी किया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसका नाम बदल के और उसका जो है वो मैं कहूँगा पोलिटिकलाइज करके जो है वो इस चीज़ को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। वो जाने जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि वो किस ढंग से उसको पेश करना चाह रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी हमारी 4 लेन का काम था, ये जुड़ा है बिकॉज इससे जब तक हमारी 4 लेन नहीं जाएगी, जब तक हमारी जो है वो यहाँ से जो है वो सड़क का जो फासला कम नहीं होगा, तब तक जो है वो इस टनल के बारे में जो बड़ी बड़ी शेख चिल्ली की तरह जो बातें हो रही है वो मैं कहूँगा बेमानी होगी। लेकिन हमारे को ये देखना चाहिए कि और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों से कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से पब्लिक मनी का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है, लूटपाट हो रही है, जो हमारे को 3 साल में काम करना चाहिए था वो आज 10-10 साल में नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों का सहयोग उसमें चाहिए। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए है। ये कोई मैं कहूँगा कि पार्टी के ऊपर नहीं है, लेकिन ये बिलासपुर में जो हमारा शहर है और उसे लेके भाखड़ा तक का जो एरिया है, जो रिजर्वायर है, वहाँ पे जो गंद पड़ रहा है, जो आज लोगों को जो है ना यहाँ से लेके नीचे तक जो है ना ग्रीन ट्रिब्यूनल देख रहा है, ना आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देख रहा है। और आज मैं कहूँगा कि क्योंकि सरकार भी उसमें जो है वो सोई पड़ी है। मेरा निवेदन ये है कि इन इश्यूज को हम इकट्ठे उठाएं। और मैंने आपसे एक बात और करनी है कि मैं इस इश्यूज को एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसको हाई कोर्ट में भी ले जा रहा हूँ। इसमें जो हमारे लोगों के जो हित है, जो उन हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि धरने भी देंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस इशू को लेके हम जो है वो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मैं तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, संख्यान जी का। इन्होंने जो है इसके बारे में जो शहर का इशू था इसको उठाया था, और आज यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने जो है कुछ नोटिस भी दिया है, कुछ जुर्माना भी किया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग जब तक नहीं करेंगे तो आपके ये जो है ना एक्शन लेवल के लोग ये नोटिस देना ये फलाना ये काफ़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इशू उठाया था उसके ऊपर जो है वो ये सारे जो है वो अभी उस पर कार्रवाई भी थोड़ी मोटी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल आंखों में जो है ना जैसे आंसू आता है ना, उसकी तरफ छलावे की तरह जो है ये मैं इसको देख रहा हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो मेंबर सेक्रेटरी एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक जो लेटर दिया है, एक नोटिफिकेशन है, नॉन कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजन अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये इसके बारे में उन्होंने बाकायदा तौर पे एक लिखित आदेश ऊपर से आ गया है। मैं ये कागजी घोड़ों के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। मुझे मालूम है कि ये सरकार कई बार लिखती है फिर जो है ना विड्रॉ कर लेती है, बट जो लोगों के इश्यूज हैं, अगर आज भी बिलासपुर के लोग सारे इन इश्यूज को नहीं उठाएंगे तो मैं कहूँगा आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, और जो आने वाले समय में जो दुनिया भर की महामारियां फैलेंगी, ये मैं कहूँगा कि सरकार को मैं चार्ज करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और प्रदेश गवर्नमेंट को भी, कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। और जिन लोगों ने भाखड़ावाद के तौर पे कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये हमारा पहला मंदिर है, उस मंदिर को बर्बाद करने के लिए आज की सरकार जो है ये जो मैं कहना चाहूँगा प्रदेश में भी और हिंदुस्तान में भी जो सत्ता में है वो इन ना भाखड़ा विस्थापितों के बारे में सोच रहे हैं। और आज जो आने वाली जो हमारे ऊपर जो मैं कहूँगा कि इस प्रकार की जो संकट वाली घड़ी आने वाली है उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। सरकारें आती हैं चली जाती है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, लेकिन ये जो हमारा हाल होगा आने वाले समय में,
इसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मैं सजग करवाने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। चाहे वो हमारा रेलवे का काम हो, चाहे वो 4 लेन का काम हो, चाहे वो जो भी मैं कहना चाहूँगा, पीने के पानी का है, सिंचाई का है। आज की तारीख में हमारे को दूर से देखना पड़ रहा है कि गोविंद सागर में पानी है, लेकिन आज उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे को कहा जाता है कि नहीं जी, आप क्या करते रहे, हम जो करते रहे वो आपको भी मालूम है, और जो आगे को करना है ये भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। काफ़ी समय के बाद कुछ विषयों के ऊपर जहाँ पे मैं प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको बुलाया और इस महत्व को समझते हुए आप लोगों ने जो है यहाँ पे अपने दर्शन दिए हैं। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र श्री नैना देवी जी, जो बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के साथ है और भी हिमाचल प्रदेश के बाकी चुनाव क्षेत्रों के साथ है। लेकिन अगर मान लो सरकार का कोई कार्यक्रम, सरकार की कोई नीति अगर मान लो लोगों के विरोध होगी, तो उसमें मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं उन इश्यूज़ को लेके लोगों के सामने लेके आऊँ। अभी हाल ही में ये जो अटल टनल है उसका उद्घाटन हुआ। उससे पहले पृष्ठभूमि अगर आप जाएं तो उस पृष्ठभूमि में चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो और चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, सब ने जो है इस इशू को अपने ढंग से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और वो प्रस्तुत ये किया है कि टनल जब बन जाएगी तो उससे क्योंकि कुछ किलोमीटर जो है वो रोड जो है वो कम होगी, रोहतांग पास से जो है ना लोगों को दिक्कत है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में बड़े तौर पे जो जोड़ा जा रहा था कि चाइना के साथ जो हमारी तनातनी है, और चाइना जो शुरू से लेके जो है वो हमारे को आंखें बता रहा है, उसके ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा। क्योंकि बाकायदा तौर पे चंडीगढ़ की तरफ से ये सड़क जो है कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सड़क का जो है वो महत्व लोगों के सामने है। लोगों के और ऑफिसरों के जो है वो बंगले बने, कोई बेंगलोर में बने, कोई चंडीगढ़ में जो हमारी जो सुखना लेक है उसके किनारे पे लोगों ने जो है वो अपने बड़े बड़े आलीशान बंगले बना दिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब इंटरनल ऑडिट उनका हुआ तो पता ये लगा कि उस इंटरनल ऑडिट में से 300 ज़्यादा करोड़ रुपए का पता नहीं लगा भी कहाँ चला गया। 300 करोड़ का कि पता नहीं लगा कि कहाँ चला गया वो। ये मैं कहूँगा कारण क्या है, ये क्या ये सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं कि जब 300 करोड़ रुपए का पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ चला गया। अभी आगे जो है वो फैसले हो रहे हैं। अब बाद में क्या है कि अब बाद में सरकार ने जो लूटपाट करी है ठेकेदारों के माध्यम से, आज इसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं यहीं पे इसको नहीं छोड़ना चाहता। फिर आप रेलवे लाइन का ले लीजिए। रेलवे लाइन हमारी जो है भनूपली से बिलासपुर, जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा था, मैं आज भी माननीय वीरभद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस ब्रॉड गेज लाइन का सर्वे करवाया था और हिमाचल प्रदेश के खर्चे के ऊपर जो है ये सर्वे हुआ था। और वहाँ से जो टीम आई थी, दफ्तर बिलासपुर में खुल गए थे, टाडू साहब की दुकान के ऊपर भी दफ्तर खुला था। ऐसे और जगह के भी ऊपर भी जो है वो सर्वे करने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर बैठाए गए थे। ये कारण क्या है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए ये रेल लाइन का जो काम चला है अभी हमारे चंगर एरिया में है, भनूपली से ये मैं कहूँगा कि मेरे चंगर एरिया तक है। आगे अगर देखा जाए उसके बारे में अगर आज देखा जाए तो आज इसके डेब्रिज को डालने के लिए जो है वो कोई जगह नहीं थी। ठेकेदार जो है वो उठा के हर कहीं नालों में, फॉरेस्ट लैंड में जो है वो डेब्रिज को फेंक रहे हैं। जो ठेकेदार 2-3 आ रखी हैं, जो कंपनियां आई हुई है, उनको अगर पूछा जाए तो वो बोलते नहीं जी हमारा तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा संबंध है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं रेलवे डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका जो रेलवे ट्रैक का काम है क्या ये किसी परिधि के अंदर है? क्या उसके ऊपर जो है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई दखल है? क्या आपके जो काम हो रहे हैं, जो गंदगी आप डाल रहे हैं,
क्या उसमें जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का या हिमाचल सरकार का कोई लेना देना है? इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये पहला जो पड़ाव है ये मेरा नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, और उसमें जो हो रहा है ये इसको हम अगले तरीके से भी मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि ये एक बिलासपुर के, और मैं कहूँगा नेशनल और प्रदेश के हित की जो बात होगी उसको उठाने से मैं कभी भी गुरेज नहीं करूँगा। आज अगर बिलासपुर में देखा जाए, मैं आपको शहर की बात करना चाह रहा हूँ, शहर में जो यहाँ से जो है वो जितना भी गंद है उठा के ये बिल्कुल गोविंद सागर से ऊपर, और हमारी जो यहाँ पे खड्ड है हमारी, ये जो क्या नाम बड़ी खड्ड, वहाँ पे जाके सारे शहर का जो डेब्रीज है वो वहाँ पे डंप हो रही है। क्या कोई देखने वाला है? कि जहाँ पे हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, जहाँ पे हमारे जो है वो मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हमारा जो है एयर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है वो मतलब कहा जाता है कि इट इज़ ओनली ए प्लेस जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स आपकी जो है वो जो एयर स्पोर्ट्स और ग्राउंड स्पोर्ट्स खेली जाएगी। मुझे बताओ कि अगर मान लो इस जगह को गंदा करना है तो इसका प्रभाव यहीं तक नहीं रहेगा, नंगल तक जाएगा, पंजाब तक जाएगा। और जिस ढंग से ये डेब्रीज जो फेंकी जा रही है उसका और क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो, मैं कहूँगा हमारी सबसे पहला रिजर्वायर था ये जो गोविंद सागर है। गोविंद सागर में कितने लोगों का जो है वो फिशरमैन का जो है वो धर्मदार है, पहले भी था। आज कारण क्या है कि जब हम देखते हैं फिशरी वालों की कोई स्टेटमेंट आती है कि जी यहाँ पे जो फिशरी का जो काम है वो कम होता जा रहा है, हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आपने ये बिलासपुर शहर की डेब्रीज सारी आपने गोविंद सागर में डालनी है, सारी दुनिया भर का गंद जो है वो मरे हुए जो पशु है वो आपने गोविंद सागर में डालने हैं, तो नीचे तक जितनी भी हमारी चाहे वो पीने के पानी की स्कीमें हैं, छोटी है बड़ी है, इनके ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कल को आके ऐसी महामारी फैलेगी कि ये जो बिलासपुर न्यू टाउनशिप है ये बिल्कुल नाम का रह जाएगा। और आज ये गंगा के बारे में जो बात करते हैं कि गंगा जो है वो प्रदूषित होगी, एक शहर है वहाँ पे यूपी का जिसे कानपुर का नाम बार बार लिया जाता है कि उसके एक छोर के ऊपर इतनी गंदगी है कि उस गंदगी के बारे में लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ये गंदगी इतनी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या कानपुर जो है कोई बिलासपुर शहर को और बिलासपुर शहर से लेके भाखड़ा तक का जो एरिया है, क्या इसको भी ये कानपुर की तरह बनाना चाह रहे हैं? आज हमारे को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज जितने भी है ना, जिला प्रशासन, म्यूनिसिपल कमेटी, मैं कहूँगा दे ऑल आर फॉल्टी फॉर दिस। बिलासपुर शहर में अगर मान लो ये डेब्रीज आप नीचे आएगी, आपके शहर में कोई भी आदमी जो खड़ा होकर सांस नहीं ले सकता क्योंकि गंदगी इतनी फैल जाएगी। तो इसके बारे में कौन जिम्मेवार है? और मैं कहूँगा कि हमारी जिम्मेवारी है कि इन इश्यूज को हम उठाएं, और इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में आगाह करना चाहूँगा, मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह करना चाहूँगा कि आज जो दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा से बचाने के लिए आने वाले समय में बिलासपुर शहर में ये जो बिलासपुर न्यू टाउनशिप बना था, कारण क्या है कि इस न्यू टाउनशिप को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस न्यू टाउनशिप के बारे में कोई चिंतित नहीं है। मैं कहूँगा चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो हमारे जो है ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले हो, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो लोग हैं, कोई भी बिलासपुर जिला को और बिलासपुर की इस गोविंद सागर को, जहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो है ये जो नदी थी, ये नदी हमारी जो है वो हमारे जुड़ी हुई है शुरू से लेके, और इसके बारे में मैं कहूँगा कि यहाँ पे हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं, इसी ढंग से मैं कहूँगा ये सतलुज नदी बिलासपुर के साथ जुड़ी हुई थी। जहाँ पे आज हम गंगा और यमुना की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो हमारा ये सतलुज नदी थी, ये आज गोविंद सागर है। ये मैं कहूँगा ये हमारे उन नदियों की तरह जो है ना पूजनीय है, जहाँ से लोगों का जो है दारोमदार बिलासपुर का है।